सोचो एक दिन आप सुबह सो करके उठो और आपका म्यूचुअल फंड ऐप नजर ही ना आए, फोन से गायब हो जाए, ऐप गायब हो जाए। और जब आप उसके पोर्टल पर जाओ तो लॉगिन ना हो पाए, एसआईपी का स्टेटस ना दिखे और ना ही आपके म्यूचुअल फंड का, इन्वेस्टमेंट का कोई रिकॉर्ड आपको कहीं दूर दूर तक दिखे। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। देखो भैया, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। वैसे अभी हुआ भी है, रियल इंसिडेंट हुआ है ये। तब मैंने सोचा कि आपको अवेयर जरूर करना चाहिए इस बारे में, क्योंकि मुझे लगता है म्यूचुअल फंड की अच्छी अच्छी बातें तो हम बता देते हैं, लेकिन उसके साथ जो कांड होते हैं इन्वेस्टर्स को, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। और ऐसे कांड पर इन्वेस्टर्स कैसे अपने पैसे को सेव रख सकते हैं, अपना माइंडसेट फ्री रख सकते हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, यह बताना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने सोचा कि आज जरा इस टॉपिक पर भी बात करते हैं। अभी देखो हुआ क्या है कि एक ऐप है, पिगी म्यूचुअल फंड ऐप। उसके यूजर्स के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। अभी पिगी ने 30 मई को अनाउंस किया है कि जून के एंड तक वो अपना ऐप और वेबसाइट परमानेंटली बंद कर रहे हैं। अब ऐसे में ये बात सुन करके यूजर परेशान हो गए। लाजमी सी बात है, परेशान हो गई। लोग सोचने लग गए क्या मेरा पैसा डूब जाएगा, अब मेरा एसआईपी का क्या होगा, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट किधर जाएगी भैया। आपके मन में भी आया होगा, समझाता हूं। देखो भैया, पिगी कोई छोटा मोटा ऐप नहीं है। 5 लाख के करीब यूजर हैं उसके। इसलिए भैया जी, फ्यूचर में आपके ऐप के साथ भी ऐसा हो सकता है, अगर पिगी जैसे ऐप के साथ हो सकता है। इसलिए आज के वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि कल को अगर आपका भी म्यूचुअल फंड ऐप, जिधर भी आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा, एंजल वन में कर रखा होगा, ग्रो में कर रखा होगा, जीरोधा कर रखा होगा, ईटी मनी, जिधर भी कर रखा होगा, अगर बंद हो गया तो क्या आपका पैसा और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो सेफ है? आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी का क्या होगा? क्या आपको सब कुछ विड्रॉ कर लेना चाहिए? फ्यूचर में एसआईपी कहां से होगी? और पूरी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड और स्टेटमेंट और टैक्स रिपोर्ट वगैरह वगैरह कहां से मिलेगा? ये सब देखो, पहले पिगी के यूजर्स को यह बता दूं मैं कि भाई साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सारी थर्ड पार्टी म्यूचुअल फंड ऐप्स जो होती है ना, ये सेबी पर रजिस्टर्ड होती है। थर्ड पार्टी म्यूचुअल फंड ऐप मतलब जैसे ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, इनकी बात कर रहा हूं, इनको बोल रहा हूं मैं थर्ड पार्टी ऐप। तो गुड न्यूज ये है कि आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, चाहे पिगी हो, जीरोधा हो, ग्रो हो, कोई भी हो, एंजल वन हो। म्यूचुअल फंड का पैसा वैसे भी इनमें से किसी ऐप के अंदर नहीं होता। सबसे पहले तो यह समझ लो, आप ऐप के जरिए पैसा इन्वेस्टमेंट जरूर करते हो, लेकिन ऐप में पैसा रह जाता है, ऐसा नहीं होता। ऐप के जरिए पैसा कहीं और जाता है। कहां जाता है वो बात करेंगे। देखो, जैसा बताया, ऐप में पैसा रहता नहीं है, वो फंड हाउस में जाता है। फंड हाउस का मतलब, हाँ, जहां फंड मैनेजमेंट हो जाता होता है, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई म्यूचुअल फंड, निपॉन, क्वांट, टाटा, इन्वेस्को, ये सब बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं जिनके पास फंड जाता है। किसके थ्रू? इन एप्स के जरिए। तो कल को इन ऐप्स पर भी खतरा आया तो टेंशन नहीं है। और एक बात समझो, फंड हाउस में तो पैसा जा रहा है, उस पूरे पैसे का हिसाब रखने के लिए 2 कंपनी है, कैम्स, CAMS, और दूसरा होता है के फिनटेक। ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जो RTA हैं और उनका रिकॉर्ड रखते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये RTA क्या होता है? समझाता हूं। फुल फॉर्म होता है, देखो, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। ये दोनों कंपनी आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखने का काम करते हैं। जैसे कि किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कब किया, कौन सा फंड लिया, मतलब एक तरह की ये नोटबुक होती है जहां आपके सारे म्यूचुअल फंड की पूरी हिस्ट्री होती है, ये समझ लो। देखो भैया, हर AMC यानी कि जो फंड हाउस होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ही हम फंड हाउस कहते हैं, ठीक है, इनमें से किसी भी एक RTA के साथ ही काम करती है, बिना RTA के काम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने म्यूचुअल फंड, मान लो HDFC म्यूचुअल फंड लिया है, तो उसे कैम्स हैंडल करता है, और निपॉन म्यूचुअल फंड लिया है तो उसका रिकॉर्ड के फिनटेक मेंटेन करता है। अलग अलग फंड हाउस का कनेक्शन अलग अलग RTA के साथ होता है। वैसे ही बाकी फंड हाउसेस का रिकॉर्ड भी इनमें से ही किसी RTA ही मेंटेन हो रहा होगा, किसी न किसी RTA में, ठीक। तो अगर आप 2 या 2 से ज्यादा फंड हाउस में इन्वेस्टेड हो, HDFC में भी हो, इधर निपॉन में भी हो, और अगर ऐसा है तो आपको दोनों RTA के अलग अलग पोर्टल पर जाकर के अपना पूरा डेटा देखना पड़ेगा। RTA की वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करोगे, आप चले जाओगे।
लेकिन अब आप कहोगे इतना लफड़ा है, तो एक बेटर ऑप्शन बताता हूं, ज्यादा अच्छा ऑप्शन। पहले मैं समस्या बताता हूं, फिर समाधान बताता हूं। आपको लग रहा होगा ना इतना लफड़ेबाजी करना पड़ेगा, सर कहीं नहीं जाना। अब चले जाओ सीधा एमएफ सेंट्रल। एमएफ सेंट्रल गूगल पे रखो, उसकी वेबसाइट आ जाएगी। क्या है ये कंबाइंड प्लेटफॉर्म है जो कैम्स और फिनटेक ये दोनों मिलकर के बनाया गया है, मिला करके बनाया गया है, ये समझो। यहां पे आप अपने सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को एक जगह पर देख सकते हो, चाहे वो किसी भी फंड हाउस का हो। किसी भी का मतलब किसी भी। तो कहने का मतलब यह है कि पिगी जैसे म्यूचुअल फंड एप्स सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन का जरिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर ऐप बंद भी हो जाए तो भी आपका पैसा डिस्टर्ब नहीं होता, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। अब आप पूछोगे कि ऐप बंद होने के बाद एग्जिस्टिंग एसआईपी का क्या होगा, तो आपको बता दूं पिगी के केस में क्या हुआ है कि पिगी ने यह बोला है कि उसके थ्रू जितनी भी एसआईपी सेट की गई हैं वो 20 जून तक पिगी अपने आप बंद कर देगा। लेकिन अगर आप चाहो तो आप पिगी ऐप या जो भी ऐप आप यूज करते हो उसे खोलकर मैनुअली भी एसआईपी आप बंद कर सकते हो, या फिर बैंक को बोल दो, जिस बैंक से आपका ऑटो डेबिट जिस बैंक से लगा होगा वो बैंक को जाकर के बोल दो, बैंक अपने आप रोक देगा भैया। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब ऐप बंद हो जाता है तो आपको यह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कल को आपने एचडीएफसी या निपॉन में कहीं आपका म्यूचुअल फंड चल रहा था, वो वहीं रह जाएगा, उसी के साथ निपट जाएगा, आपको पैसा निकालना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है। वो पूरा का पूरा देखो, जब म्यूचुअल फंड आप करते हो ना तो आपको बदले में एक फोलियो नंबर मिलता है, तो आपका पूरा का पूरा फोलियो नंबर किसी भी ऐप में ट्रांसफर हो सकता है। एक्स ऐप में आप कर रहे थे, वो बंद हो गया, अब आप वाई ऐप यूज करने लग गए। वाई ऐप में आप पोर्टफोलियो इंपोर्ट करोगे, वहां ऑप्शन होता है पोर्टफोलियो इंपोर्ट करने का, तो पोर्टफोलियो आप इंपोर्ट करोगे, आपके मोबाइल नंबर से हो जाता है वो पोर्टफोलियो। जैसे इंपोर्ट करोगे आपके सारे के सारे म्यूचुअल फंड उधर आ जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर पिछले वाले ऐप में हर महीने 20 तारीख को आपकी एसआईपी कट रही थी, तो यहां वो चीज नहीं होगी। यहां आपको बताना पड़ेगा कि ये वाली एसआईपी भैया 20 तारीख को काटना, या 25 को कटवाना है, 30 को कटवाना, जब भी आपको पैसे कटवाना है, ये आपको बताना पड़ेगा नए वाले ऐप में। लेकिन सेम टू सेम पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट उठ करके आपका इधर आ जाएगा। 10, 12 साल, 20 साल में जितने पैसे ग्रो हुए होंगे सब कुछ एज इट इज होगा, कोई फर्क नहीं होगा। बस नई एसआईपी की डेट मतलब पैसा कटने की डेट आपको अगली बार बताना पड़ेगा नए वाले ऐप में, सिर्फ इतना ध्यान रखना। अच्छा, इसके साथ ऑप्शन ये भी है कि आप ऐप में नहीं करना चाहते, नए वाले ऐप में मेरा विश्वास उठ गया, मैं जाऊंगा नहीं भैया, तो आप डायरेक्टली फंड हाउस की वेबसाइट पे कर सकते हो। एचडीएफसी, निपॉन या जिसका भी आपने ले रखा है उसकी वेबसाइट पे जाओ, वहां भी आप ये काम कर सकते हो, या फिर एमएफ सेंट्रल की वेबसाइट पर जाकर के भी ये काम आप कर सकते हो। ऐसे में क्या मुझे अपना पैसा निकाल लेना चाहिए, ये भी लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं। अरे नहीं, काहे को निकालना पैसा, चलने दो ना एसआईपी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ होता है चाचा। अगर आपका ऐप बंद हो भी गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका फंड खत्म हो गया। आपका फंड हाउस का वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना डेटा देख सकते हो, आपका एमएफ सेंट्रल पर जा सकते हो, वहां से भी आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो अपना पैसा, एनी टाइम आपके बैंक में पैसा आ जाएगा, ठीक है। और आप चाहो तो किसी भी नया म्यूचुअल फंड ऐप जिस पर आप जाओगे वहां आपका पोर्टफोलियो इंपोर्ट हो जाएगा। अब एक सवाल आपके मन में यह भी आ सकता है कि ऐप बंद होने पर टैक्स रिपोर्ट स्टेटमेंट कहां से मिलेंगी, क्योंकि पुराने वाले में तो टैक्स रिपोर्ट स्टेटमेंट भैया गया, आपको ऐसा लगेगा। तो नहीं, चाहे टैक्स रिपोर्ट चाहिए या कैपिटल गेन स्टेटमेंट चाहिए, ये सब कुछ पूरा कंसोलिडेटेड आपको अकाउंट स्टेटमेंट, सब कुछ आपको या तो कैम्स या फिनटेक या फिर एमएफ सेंटर पर चले जाना, सब कुछ आपको मिल जाता है। और हाँ, एक और बात, यहां पर लॉगिन करना बहुत आसान है, सिर्फ पैन नंबर डालो भैया और आपको पूरा पोर्टफोलियो एक पीडीएफ में मिल जाता है। तो कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है लॉगिन कर लीजिए। तो ऐप बंद होने के बाद क्या मेरा इन्वेस्टमेंट का डेटा सेफ रहेगा, इसका जवाब मैंने आपको दिया। क्या वो कहीं लीक हो सकता है? नहीं भैया। कहीं मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल मिसयूज हो सकती है? नहीं। तो चाचा जी, जितने भी सेबी रजिस्टर्ड ऐप होते हैं ये सब स्टैंडर्ड रूल फॉलो करते हैं कि बंद बुंद हो गए फिर भी आपका पैसा कहीं खतरे में नहीं है, आपका पोर्टफोलियो कहीं खतरे में नहीं है। तो बिंदास टेंशन फ्री होकर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसी भी ऐप से कीजिए, कोई भी अच्छे ऐप से कीजिए। हालांकि एक ऐप का लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में दे करके रखता हूं, नीचे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें डीमैट अकाउंट भी खुलवाइए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कीजिए भैया, फ्री है, करते रहिए। अच्छा, एक और बात, म्यूचुअल फंड पर, स्टॉक मार्केट पर, पर्सनल फाइनेंस पर इतनी सारी मैं जानकारी देता हूं, आपके मन में फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से सवाल जरूर पूछिए। किसी नए टॉपिक पर आपको कुछ सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। हो सकता है रिप्लाई भले ना कर पाऊं, लेकिन आपके हर कमेंट में पढ़ता हूं। आने वाले किसी ना किसी सेशन में आपका सवाल जरूर पिक कर लूंगा। कुछ नया टॉपिक चाहिए आपको तो उस पर आपको सेशन या वीडियो जरूर मिल जाएगा।